हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हो, अभी लास्ट मंथ का ये आपका है अक्टूबर का। 14 अक्टूबर 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था संस्कृत वालों के पेपर 1 में, हम लोग पेपर 1 को सॉल्व करेंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और साथ ही जिसको भी ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए, हालांकि अभी यूजीसी नेट की साइट पर अवेलेबल नहीं है, बट हमारे बहुत से बच्चों ने एग्जाम दिया और उनसे ही हमें ये जो है मिली है। तो अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 14 अक्टूबर का देखते हैं किस तरीके का डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया था। स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इस स्टेटमेंट को पढ़ना कि स्टेटमेंट क्या दिया गया है। The following table present the percentage distribution of production of various model of laptop A to 5F। A से लेके F तक के मॉडल्स हैं, ठीक है, और कंपनी है आपकी। उसके अलावा कितने ईयर की बात हो रही है? 2019 और 2020 की बात हो रही है। अब इन्होंने कहा 2019 तथा वर्ष 2020 में निर्मित लैपटॉप की कुल संख्या कितनी थी। यानी अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में थी 35 लाख, 2020 में कितनी थी? 44 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा है जिसपे हमें काम करना है। टोटल यहाँ पे लैपटॉप के मॉडल दिए गए हैं। लैपटॉप के मॉडल ए से एफ तक जो कंपनी है 2019 और 20 का डेटा दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व करना भी शुरू कर दीजिए अगर आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन तभी समझ में आते हैं जब आप वो खुद से सॉल्व करो। अभी आप यहां पर देखिए क्या लिखा है, 2019 की बात हो रही है। 2019 कहाँ है ये? 2019 में ए, बी और ई मॉडल वाले लैपटॉप की कुल संख्या, यानी सिर्फ आपको टोटल बताना है। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप ऑफ मॉडल ए, बी, ई प्रोड्यूस्ड इन 2019। अब क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया था कि 2019 की अगर हम बात करेंगे तो 2019 में 35 लाख, ठीक है, 35 लाख लैपटॉप की संख्या निर्मित की गई। 2020 में 44 लाख। अब हमने क्या करना है, इन्होंने क्या कहा, ए, बी और ई किसमें? 2019 में, तो यानी ए 30%, 15% और ई 15%। क्योंकि एक ही साल का पूछा गया है, अलग अलग साल का नहीं पूछा गया। अगर इन्होंने 2019 और 2020 अलग अलग पूछा होता तो हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता, बट यहाँ पर क्योंकि एक ही साल का पूछा है वो है 2019। ए, बी और ई, तो क्या करेंगे हम? 30% या तो अलग अलग आप निकालना शुरू कर दीजिए, 35 लाख का 30%, 35 लाख का 15% या 35 लाख का 15% फिर से, ठीक है, या फिर 30, 15 और ई में कितना है 15, इनको टोटल कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सेम ईयर का है इसलिए अलग हमें कुछ नहीं करना, हमें परसेंटेज से 35 लाख से निकालना है। 35 लाख से हमें काम करना है। तो अब इनको टोटल करेंगे तो हमारी संख्या जो आएगी वो होगा 60, यानी 60%। परसेंटेज क्यों? क्योंकि यहां परसेंटेज में डेटा दिया गया है। अब क्या करना है, हमें पता लग गया है कि हमें 60% पता करना है किसका? 35 लाख का। अब हम क्या करेंगे, 35 लाख का, या फिर आप सीधा सीधा 35 इंटू 60 अपॉन 100 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 35 इंटू 60 यानी 35 का 60%। ठीक है, बाद में जो 1 लाख है उसको जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो अलग बात है। बट अभी सिंप्लीफिकेशन अगर हम बात करते हैं जल्दी सॉल्व करने के लिए, 35 इंटू 60 अपॉन 100 करके इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो जो पहला क्वेश्चन का आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा? 21 लाख, यानी 21 लाख। 35 इंटू 6 कर दीजिए, सिंपल सा 35 इंटू 6 कर दीजिए, बाद में 0 से डिवाइड कर दीजिए। जितना ज्यादा आप इजी मोड में कर सकते हो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को, जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बाकी जैसे कि आप जानते हो 1 लाख में होते हैं 5 जीरो, बाद में आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 21 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दोगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए।
जल्दी जल्दी मैं दिखा दे रही हूँ, ठीक है। पूरा सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना है और स्टेटमेंट के बाद पढ़ना है क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कि इफ 90% ऑफ द मॉडल डी लैपटॉप प्रोड्यूस्ड इन ईच ईयर वर सोल्ड बाय द कंपनी, देन हाउ मेनी मॉडल डी लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड। इन्होंने कहा कि यदि कंपनी ने प्रतिवर्ष 90% मॉडल डी लैपटॉप को बेच दिया, क्या किया, लैपटॉप को बेच दिया, तो कितने मॉडल डी लैपटॉप नहीं बिके। आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, दोनों साल के डी परसेंट का निकालना है, जल्दी से इसका आंसर करिए। इन्होंने कहा अगर 90%, अब आपको टोटल पता है कि यहां पे टोटल कितना था, 35 लाख था, और 2020 का टोटल जितने निर्मित यानी जो मैन्युफैक्चर हुए वो थे 44 लाख। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वो लग रहा है डिफिकल्ट, बट एक्चुअली में वो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्या करेंगे, इन्होंने कहा 90% को अगर डी लैपटॉप पे बेच दिया मॉडल डी, तो कितने मॉडल डी लैपटॉप नहीं बचे। टोटल कर लीजिए पहले तो इसका, 5 4 कितना हुआ, 9 हो गया, 3 एंड 4 कितना हुआ, 79, यानी 79 लाख, 79 लाख यहाँ पे टोटल हमारे जो लैपटॉप प्रोड्यूस हुए। अब इन्होंने कहा उनमें से जो अनसोल्ड हो गए, इन्होंने कहा 79 का 90% अगर बिक गया, हम अगर 100 में 90% बेच देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10% बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, 79 लाख का 10% बेटा आप निकालोगे, 10% निकालोगे तो कितना आंसर आ जाएगा। सीधी सीधी सी बात है, सिर्फ आपको 10% निकालना है। 79 लाख रुपीस का 10% कितना होता है, सेम थिंग 79,000। 100 का अगर आपसे कहा जाए 10% कितना होता है, 100 का 10% कितना होता है, एक जीरो यहां से हटाइए, 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 तो आपको पता चलेगा 10। सेम ऐसे ही यहां पर भी 79 का पहली बार 10 यानी मल्टीप्लाई 1 होगा, यानी जो पहली डिजिट होगी वो 79। अगर आप जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहते हो डीआई, तो आप लोग सबसे पहले बेस देखो कि 79 का अगर हम 1% या 10% निकालते हैं तो कितना होएगा, 79 संख्या तो आएगी ही आएगी। 79 अगर आपको पता है तो तुरंत ही यहां पर आप टिक कर दीजिए, क्योंकि इतना टाइम जहां पे ज्यादा कुछ सोच सको। ये सब चीजें आती हैं प्रैक्टिस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया कि अगर 90% चीज बिक गई, यानी कि कितनी बची है, 10%, क्योंकि टोटल कितनी होती है 100%, तो 10% निकाल लेना है 79 लाख का, यानी 79 को इंटू कर दो 10 से, तो अराउंड 79,000 आपका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्या लिखा है इन्होंने, बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए लैपटॉप इन 2020, किसकी बात करी है, मॉडल ए की बात करी है, किस में बात करी है, 2020 में बात करी है। फिर इन्होंने कहा वॉज सेम एज डेट इन 2019, यदि 2020 के मॉडल ए लैपटॉप के उत्पादन का प्रतिशत वही होता जो 2019 में था। 2019 में कितना था, 30% था, और 2020 में था 40%। इन्होंने कहा अगर मान लीजिए 2020 में वही परसेंटेज होता, यानी कितना परसेंटेज होता, 30%। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा मान लो अगर 2019 का परसेंटेज होता, 2019 में कितना है, 30%। तो इन्होंने कहा 2020 में निर्मित मॉडल ए लैपटॉप की संख्या कितनी होगी। अब यहां से क्वेश्चन इसलिए घूम गया क्योंकि आपको पता है इसकी काउंटिंग आपको करनी थी 35 से, और इसकी काउंटिंग करनी है 2020 की 44 से। अब आपने क्या करना है, इन्होंने कहा अगर 2019 का जो डेटा है हम 2020 में रख दें तो हमारा 30% हो जाएगा, यानी अब आपको क्या करना था, 44 लाख, या सिंपल सिंपल कर लीजिए आप, ज्यादा कुछ मत करिए,
सिंपल कर लीजिए, जैसे कि 44 लाख लिखा हुआ है तो 44 इंटू 3 कर लीजिए। सिंपल सा, सिंपल करिए, बहुत सिंपल, जो चीज जल्दी सॉल्व होती है उसको कर लीजिए। 44 इंटू 3, 30% की बात हुई है ना। जल्दी बताइए कितना आंसर होगा, मल्टीप्लाई करिए। 132 और बाकी क्योंकि लैख में है तो 0 लग जाएगा। अब आप ये देखना है कि 132 संख्या कहां पे आ रही है। 132 आ रही है ऑप्शन नंबर 2 में, क्योंकि उसको हम लाखों में कन्वर्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 50 के साथ में, तो आपका जो आंसर होगा 13.2 लाख होगा। सिंप्लीफाई करते हुए आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। डिजिट पे ध्यान रखिए कि हमारी डिजिट क्या आ रही है। अगर वो डिजिट यहाँ पे आ रही है तो इस लैख को बाद में देखिए, पहले आगे की डिजिट को देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके 2022 14 अक्टूबर के क्वेश्चन पेपर में आया था। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग, सॉल्व करिए आप लोग। यहां पर जैसे कि 35 लाख का जो है प्रोडक्शन हुआ है, ये 44 लाख का हुआ है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन बताता है। व्हाट इज द रेशियो, अब अनुपात वाला क्वेश्चन है। अनुपात क्या है किसके बीच में। मॉडल एफ लैपटॉप प्रोड्यूस्ड इन 2019, एफ का 2019 यानी 10%। फिर इन्होंने कहा एंड द नंबर ऑफ मॉडल सी लैपटॉप प्रोड्यूस्ड इन 2020 यानी कि 15%। सी कहां है, ये है। एफ कहां है, ये है। 2019 का एफ मॉडल, 2020 का सी परसेंट। अब आपका क्या होएगा, 35 लाख का, या 35 इंटू कर दीजिए बेटा। जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है। 35 का 10 करेंगे, कितना निकल के आएगा, 350, यानी हमारी जो डिजिट होनी चाहिए स्टार्टिंग की 35 होनी चाहिए। अब 44 इंटू 15 कर दीजिए जल्दी, जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उतनी जल्दी सॉल्व करिए। 44 इंटू 15 कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा। 44 इंटू 15 ये आपका अराउंड 660 करके कुछ आएगा। तो डिजिट आगे की लेनी है हमने, तो हमने आगे की डिजिट 35 ले ली। ठीक है, लाख जो पीछे का मैंने क्या कहा उसको थोड़ा इग्नोर मारिए, जल्दी सॉल्व करना हो तो डिजिट पे ध्यान दीजिए कि हमारी डिजिट आनी चाहिए, और डिजिट यहाँ सेम आ रही है 3566। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी 50 से मल्टीप्लाई करके उस चीज को ज्यादा क्रिटिकल नहीं बनाया, उस चीज को कंफ्यूज नहीं किया। मैंने सीधे 35 का 10% निकाल लिया, 44 का 15% निकाल लिया, यानी 15 से डिवाइड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी सिंपल हमारे पास एक डिजिट आ गई 3566। दोनों के लास्ट की 0 हटाइए, 3566, और यही है आपका अनुपात। क्योंकि 35 और 66 किसी भी सेम संख्या से डिवाइडेड नहीं है, इसलिए इसके आगे कुछ भी इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अभी भी कहीं कंफ्यूजन हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और टेलीग्राम पर मुझसे शेयर करेंगे कि कहां पर आपको चीज नहीं समझ में आ रही। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, आंसर करिए जल्दी से। What was the difference in the number of मॉडल बी लैपटॉप। सिर्फ किस पे काम करना है, मॉडल बी पे काम करना है। अब इन्होंने कहा मॉडल बी लैपटॉप प्रोड्यूस्ड इन 2019 एंड 20, 19 एंड 20, यानी इन दोनों पे सिर्फ, यानी बी पे काम करना है। अंतर बताना है। अब अंतर के लिए फिर से हमें परसेंटेज निकालना है। 2019 का हमें पता है 35 लाख था। एल को थोड़ा सा इग्नोर मारिए, अगर आप थोड़ा भी ट्रिकी जानते हो। उसके बाद 44 लाख, ठीक है, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंप्लीफाई करने की बात हो रही है, जल्दी सॉल्व करने के लिए 35 इंटू 15 कर दो भाई, जल्दी से हो जाएगा ना मल्टीप्लाई। 44 इंटू 20 कर लीजिए जल्दी, दोनों की संख्या आ जाएगी आपके पास। कितनी आएगी, 35 इंटू 15 करेंगे तो आपके पास संख्या आएगी 525। कितनी आएगी, 525। और 44 इंटू 2 करेंगे, आपको मालूम है कितना होएगा, 880। ठीक है, ये दोनों संख्या हमें पता लग गई
कि जो अगर हम बात करें 2019 में B 525, 2020 में 20% निकाला तो 880, अंतर बताना है, यानी हमें 880 यानी 880 माइनस 525 कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ डिफरेंस बताना था। कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? हमारा आंसर आएगा, इसमें अभी हमने कुछ भी आगे कन्वर्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ डिजिट निकाली है जो कि 355 है। अब अगर हमें आगे मल्टीप्लाई करना है तो इनटू करेंगे 1000000। अगर हमें लाख की संख्या देखनी है, बट क्योंकि मेरे को ये लगता है कि यार क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है, हम डिजिट से नंबर निकाल सकते हैं। तो देखिए कि ये डिजिट जो 355 है, क्या इनमें दी हुई है? तो आप देखोगे कि यस दी हुई है 3.55, इट मींस कि हमारा ये आंसर करेक्ट है। हमारा ये आंसर करेक्ट है। हम डिजिट पे काम करते हैं जनरली, मैं तो ऐसे ही डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करती हूँ। उसके बाद भाई मेरे को अगर पॉइंट्स में आगे संख्या देखनी है तो जरूर मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई करूं, अदरवाइज मेरे को तो सॉल्व करने का यही तरीका है कि जो भी संख्या दी हुई है उसमें एल को बाद में कैलकुलेट करो, पहले इस संख्या को जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। 35 इंटू 15 करना इस ईजी है, बट अगर आप 15 के आगे आगे फिर 000 बढ़ाएंगे ना, तो इसका मतलब है आप अपने लिए खुद पढ़ा रहे हो। आइए बात समझ में। तो यहां पर मैंने आपको पांचों डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन 14 अक्टूबर के सॉल्व करा दिए हैं। बहुत जल्दी इसके आगे के क्वेश्चन भी करवाऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यस कमेंट करना है अगर आपको लगता है कि हमें और क्वेश्चंस देखने हैं, और अच्छा लगे तरीका तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करिए। साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं आपको ये पीडीएफ भी दूंगी और इसकी लिंक दूंगी जो वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।